उनकी आंखों के सामने क्या हुआ कि एक पेट नीचे गिर गया। ओके, तो उन्होंने देखा और शॉक हो गए। उन्होंने देखकर पूरी तरीके से कर रहा है, राइट, पुल कर रहा है। गैसेस के लिए भी ग्रेविटेशन अप्लाई करता है, फिर ठीक है। जो हमारा जो एयर था, ठीक है, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, ग्रेविटी। ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी अगर कोई भी पदार्थ को, कोई भी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ठीक है, तो उसको क्या नेम किया उन्होंने, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, उसके बारे में ना थोड़ा बातचीत करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, किसके ऊपर अप्लाई होता है, किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। देखो, एक और बात मैं कहूँगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, अगर साइंटिस्ट ने उसको इतना गहरे से अगर ना समझते, राइट, अगर इतने गहरा समझ नहीं होता ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, तो रॉकेट नहीं निकल सकता, एरोप्लेन नहीं निकल सकता, राइट, नहीं निकल ही नहीं सकता था। एरोप्लेन निकला है, हेलीकॉप्टर निकला है, रॉकेट निकला है, कैसे निकला है, ग्रेविटेशन को पूरी तरीके से समझ के, गहराई से समझ के। ओके, तो थोड़ा सा बातचीत करते हैं। एक बोतल है, ठीक है, ये एक बोतल है। उस बोतल को मैं क्या करूँगा, ऊपर फेंकूँगा। सबको पता है नीचे गिरेगा। नई बात क्या कर रहे हो, नई बात पे कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। देखो, समझो, बोतल को अगर मैंने ऊपर फेंका तो नीचे ही गिरेगा, ऑब्वियसली बात है, नीचे गिरेगा। मैं अगर ऊपर जंप करूँगा तो क्या हो, नीचे ही आऊँगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर मैं कोई भी चीज़ को ऊपर फेंक रहा हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, एक बॉल को हाथ में पकड़ा, बहुत जोर से फेंका, मतलब बहुत ऊंचे से वो गया, ठीक है, बहुत हाइट को कवर किया। उसके बाद क्या किया, पूरी तरीके से स्लो हो गया, मतलब पूरी तरीके से ऐसे रुक गया ऊपर। मैंने देखा, ऑब्जर्व किया। उसके बाद जाकर क्या किया कि नीचे गिर गया, स्लोली स्लोली आया पूरी, उसके बाद नीचे गिर गया, ठीक है। जब हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, बॉल को अगर हम जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं, बहुत जोर से फेंकते हैं या फिर स्लो फेंकते हैं, अगर बहुत जोर से फेंकते हैं तो बॉल की स्पीड क्या होता है, बढ़ता है, पूरी ऊपर चलता है, ठीक है। कैसे वो पूरी ऊपर गया, ग्रेविटेशन कहाँ गया, तो हमने एक फोर्स दिया, हमारी तरफ से एक फोर्स गया जो ग्रेविटेशनल फोर्स से ऊपर है, ठीक है। एफ इज इक्वल टू क्या है, एम इंटू ए, मासेस इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, ओके। अच्छा, ग्रेविटी का फोर्स क्या होगा, मास इंटू क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया, मेरी तरफ से एक फोर्स लगाया, किस डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में, ओके।
अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया। अच्छा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा बताओ? उस टाइम तक की बात कर रहा हूँ जब तक वो ऊपर है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो अपवर्ड डाउनवर्ड पे काम करता है ना। तो मैंने कहा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स वो तो है ना, वो डाउनवर्ड पे काम करेगा, बट पावर किसका ज़्यादा है? पावर मतलब फोर्स किसका ज़्यादा है? मेरा है, मैंने लगाया फोर्स। तो उन्होंने क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स लग गया, उसी टाइम तक लगते रहा, उसी टाइम तक जब तक कि जीरो हो गया था वो उसका वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है। तो उस पर क्या हुआ, F1 मतलब मैंने जो फोर्स दिया था बॉल को, F1 ग्रेटर देन Fg, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। मेरा फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ग्रेटर हो गया, इसीलिए बॉल ऊपर गया। फिर जीरो क्यों हुआ? वेलोसिटी। एक पॉइंट से क्या हुआ कि मेरा फोर्स धीरे 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 डिक्रीज होते गया, और एक पॉइंट से क्या हो गया, वो जीरो हो गया, उसका वेलोसिटी जीरो हो गया। अगर वेलोसिटी जीरो होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ? अगर वेलोसिटी जीरो होता है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। ठीक है, तो dv बाई dt क्या होगा? जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन में जीरो होगा, फोर्स क्या होगा? जीरो हो जाएगा, m इंटू एफ, m इंटू जीरो, जीरो। ओके, तो फोर्स भी जीरो हो गया। ओके, किसका फोर्स? मेरा फोर्स नहीं, मेरा फोर्स नहीं सर, उस टाइम पे मेरा फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ही जीरो हो गया। इसको मानते हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये जीरो है ना, कहीं भी कहीं घूम रहा है पूरी तरीके से। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ, उसी टाइम पे। समझ रहे हो बात समझो। मैं कहूंगा कि 10 सेकेंड में क्या हुआ, अगले 5 सेकेंड में क्या हुआ। ठीक है, और मैं कहूंगा कि उसी पूरी टाइम फ्रेम में, उसी टाइम में क्या हुआ। मान लो कि तभी टाइम हुआ था कितना, 15 सेकेंड। ओके, तो मैं कहूंगा कि उस सेकेंड का टाइम मुझे बताओ, राइट? मैं क्या लिखूंगा, T15, जो भी लिखूंगा मैं, उस टाइम पे उसका वेलोसिटी कितना था? जीरो। बात समझ रहे हो? बस समझो, तो जीरो हुआ। उसके बाद क्या हुआ, वो धीरे 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 ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अट्रैक्ट किया, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ते चला गया, फिर वो नीचे गिर गया। ओके, समझ रहे हो? तो इस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करता है। आपको पता है ग्रेविटी के बारे में आप पूरी पढ़ लिया है? नहीं, ये झूठ है, गलत फहमी है। ग्रेविटेशनल फोर्स अपने पूरी तरीके से नहीं पढ़ा है। क्यों? क्योंकि आपने आपको इतना बताए, कि हमें इतना बताए कि ग्रेविटेशनल फोर्स, हमने एक बॉल को फेंका ऊपर तो नीचे आ गई, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से नहीं। अरे रॉकेट रॉकेट हो गया, एरोप्लेन हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करते? वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, बट रॉकेट फिर भी तो जा रहे हैं ना, लोग ऊपर फ्लाई कर रहे हैं। हाँ, हम ह्यूमन नहीं कर सकते, बट बहुत सारे वैसे टेक्नोलॉजी आ गया है। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन मैं आपको पुट करना चाह रहा हूँ। गैसेस का केस में क्या हो रहा है? गैसेस क्या कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स गैसेस में अप्लाई नहीं हो रहा है क्या? मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लिक्विड को छोड़ो, सॉलिड को छोड़ो, गैसेस का क्या है? रॉकेट को देखोगे गैसेस को यूज कर रहा है, फ्यूल को यूज कर रहा है। एरोप्लेन को देखोगे, हेलीकॉप्टर को देखोगे, कहीं ना कहीं फ्यूल को यूज करते हैं। गैसेस को क्यों ग्रेविटेशन खींच नहीं पाता? दिस इज व्हाट आई वाज। एक कोई जवाब आपके पास? सबसे पहले बात है कि हम गैसेस को देख ही नहीं सकते, राइट? तो कैसे देखेंगे, कैसे उसको समझेंगे? हाथ में गैस आएगा क्या? नहीं, ये गैस नहीं होता है। आपने कभी जो क्या बोलते हैं उसको, आग का जो वो नहीं होता है, फ्यूल नहीं होता है, उसको देखा है? वो ऊपर की तरफ डायरेक्शन ऐसे जा रहा है पूरी तरीके से फ्यूल, राइट? उसका क्या होता है बताओ?
वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कोई नोटिस किया है आपने? कोई फायर लगा के देखना, वो कहाँ जा रहा है। फायर क्यों? एक कैंडल लगा के देखो, कैंडल में फायर लगा के देखो, कैंडल जला के देखो, कहाँ जा रहा है डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। वो सीधा इस तरीके से गैसेस टू नथिंग। तो मैं बोल रहा हूँ ऐसे नहीं होता है, गैसेस टू नथिंग। मैं नहीं बताया ना वो किस कहाँ पे जा रहा है, वो पूरी तरीके से भस्म हो जा रहा है, नथिंग जा रहा है। मैं कह सकता हूँ कि किस कहाँ पे जा रहे हैं, गैसेस टू नथिंग, गैसेस टू स्पेस, स्पेस से मर्ज हो रहा है। समझ रहे हो? उस पर ग्रेविटेशनल काम नहीं कर रहा। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, बस वो दिखता नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स गैस पे भी काम करता है। न्यूटन्स ने बताया कि मैं अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से, गैसेस ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, गैसेस कोई और स्टेट है, किसी भी ऑब्जेक्ट्स पे अगर मैं फोर्स अप्लाई करूँ, जितना फोर्स अप्लाई करूँ, न्यूटन थर्ड, जितना फोर्स अप्लाई करूँ वो मेरे पे उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा। यस, समझ रहे हो? थोड़ा सा उसके कहानी बताया था। मान लो मैं एक वाल है, उस वाल को मैं बहुत जोर से ऐसे करूँ, स्लैप करूँ, तो क्या होगा? मेरे हाथ पेन हो जाएगा, मुझे चोट लगेगा। क्यों? अरे मैंने तो वॉल पे इतना फोर्स अप्लाई किया जि, जि, जितना उन्होंने किया, तब तो बराबर होना चाहिए ना, जीरो हो जाना चाहिए था ना। मैंने जो रिएक्टेंट फोर्स दिया, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? नहीं, सिर्फ फोर्स के ऊपर काम नहीं करता है, इफेक्ट जो है, फोर्सेस का जो इफेक्ट है, मैं टर्म यूज कर रहा हूँ, फोर्सेस का जो इफेक्ट है तभी होगा जब उसकी मोमेंटम इंक्रीज होगा। मोमेंटम कितना है, ठीक है, अगर उसका मोमेंटम निकालना है तो उसका फार्मूला है P इज इक्वल टू एम बी, मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, अभी आप बात कर रहे हो कि सर मोमेंटम होता क्या है। अच्छा, एक और बात मैं आपको कर रहा हूँ, मोमेंटम याद आ गया। अच्छा, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? अरे ये तो मूवमेंट ही नहीं कर रहे, वो तो स्थिर अवस्था में है, वेलोसिटी काम करेगा नहीं। समझ रहे हो? जब वो जा रहा होगा ना, तभी तो हम वेलोसिटी निकाल रहे, तभी तो हम एक्सीलरेशन निकाल रहे। वो तो कहीं नहीं जा रहे, वन मोमेंटम नहीं। तब हम क्या करेंगे? वेलोसिटी जीरो पुट कर दो, राइट, कुछ करने की जरूरत नहीं। तब क्या हो गया? मास के ऊपर डिपेंड करने लगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? क्या? मास। द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिटरमाइंड बाय मास। वॉल का मास कितना है, ठीक है, उस वॉल का जो है मास कितना है, कितना केजी है वॉल। मेरा हाथ का वेट कितना है? वेट, मैं वेट के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो, मासेस एक अलग चीज होता है, वेट एक अलग चीज होता है। पढ़ेंगे, वो डिफरेंट कंसेप्ट है, पढ़ेंगे। वेट अलग है, मासेस अलग है। देखोगे तो कहीं ना कहीं वो इक्वल है, बट अलग अलग कंसेप्ट है, वेट, मासेस। तो उस वॉल का मास कितना है, मेरे हाथ का मास कितना है, बिल्कुल अलग है। मेरा मास बहुत लेस है उस वॉल के, इसीलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए मोमेंटम देखना जरूरी है, फिर फोर्सेस नहीं, ठीक है। मैं तो कह सकता हूँ कि एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए हो गया, ठीक है। तो मास मेरे हाथ में कितना है? अच्छा, एक और बात। अच्छा, न्यूटन्स ने कहा कि मैं एक ऑब्जेक्ट से जितना फोर्स दूंगा, ठीक है, वो मेरे ऊपर इतना फोर्स अप्लाई करेगा। कि सच्चाई, एक्चुअल में सच्चाई है। हो सकता है, सच्चाई हो सकता है। आप अगर ऐसे देखोगे कि थोड़ा समझते हैं ना, उसको थोड़ा सा गहराई से समझते हैं, एक्सीलरेशन, मास, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है ना, क्योंकि आप अगर ऐसे एक क्वेश्चन पुट करके देखोगे, F इज इक्वल टू एम ए, ओके, मैंने जब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया तो फोर्स कहाँ आया? ये तो बात वहीं पे है। अगर आप एक ऑब्जेक्ट न्यूटन्स के हिसाब से अगर एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है,
बाय एक्सटर्नल फोर्सेस किसी की, जैसे तो हम कहते हैं कि फोर्स अप्लाई हुआ है। ये वॉल तो डिस्प्लेस नहीं हुआ, वॉल तो डिस्प्लेस नहीं हुआ, कोई डिस्प्लेस हुआ है क्या? तो कैसे कह सकते हैं कि वहां पे फोर्स अप्लाई हुआ है? हाउ डू यू नो, हाउ डू यू से कि मैंने फोर्स अप्लाई किया है? राइट, बात समझ रहे हो? अगर एक्सेलरेशन जीरो है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर जीरो है, तो मास की कोई बात ही नहीं है, मोमेंटम की बात नहीं कर सकते, जीरो हो जाएगा, दोनों जीरो हो जाएगा। तो रिएक्टेंट फोर्स क्या होता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। क्या उसका कोई अलग फार्मूला है रिएक्टेंट फोर्स का? थोड़ा सा कूलली समझो, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप थोड़ा समझो। आपके साथ मैं भी समझ रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग मेरी भी बढ़ रही है, आपकी भी बढ़ रही है, ठीक है? तो कभी सोचना, गहराई से सोचना कि फोर्सेस का कंसेप्ट आया कहाँ से। न्यूटन के हिसाब से अगर हम सोचें, हम फिजिक्स के हिसाब से अगर सोचें, तो अगर कोई भी थिंग्स हो, मैं गैसेस के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सॉलिड के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर एक सॉलिड एक प्लेस से अलग प्लेस से डिस्प्लेस होता है, देन वी से कि हाँ फोर्सेस अप्लाई हुआ। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ओके, डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, समझो, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, मैं भी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहे। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछूं, डिस्प्लेस क्यों नहीं हो रहा है? कब कब करेगा डिस्प्लेस? ये भी एक बात है। सबसे पहले एक एंगल से हम सोचे कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट्स को पुल या पुश करूं, कुछ भी करूं, डिस्प्लेस कब होगा? यही तो बात है। जब मेरा जो मोमेंटम है वो इंक्रीज होगा, समझ रहे हो बात? बात समझ रहे हो? अगर मैं इतना फोर्स उसको दूं, मेरे हाथ में नहीं, एक हथौड़ी लाया, उसकी मास तो ज़्यादा होगा, जो भी, इतना फोर्स दूं कि वो टूट के बिखर गया, तो डिस्प्लेस किया, ब्रोक हो गया, बिल्कुल पूरी तरीके से डिस्प्लेस नहीं हुआ, गया डिस्प्लेस हो, अरे वो पूरी तरीके से ब्रोक हो गया, कोई इतना फोर्स देगा तो उसको हम फोर्स कह सकते हैं, ये फोर्स से। अभी ना थोड़ा सा वार को समझते हैं, फोर्स के बारे में थोड़ा छोड़ो, क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऊपर काम करता है, तो उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, वरना उस क्वेश्चन को क्वेश्चन रखते कल फिर डिस्कस करेंगे। वर्क वर्क थोड़ा आते हैं, वर्क पे आता है, वर्क एनर्जी पे आता है। वर्क होता क्या है, किसी को पता है वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वहीं से भी डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट आ गया, समझ लो बात को। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क भी क्या होगा, जीरो होगा। अरे वहीं पे भी वो बात कर रहे हो तुम, सही है। पावर क्या होता है, पावर किसको पता है, पावर क्या होता है? पावर बताए किसी को? वर्क अपॉन टाइम। ये गलत मैंने कहा? नहीं तो गलत तो नहीं कहा मैंने। वर्क अपन टाइम, डब्ल्यू/टी, कितनी वर्क तुम प्रोवाइड करते हो, कितनी वर्क होता है एक टाइम में, यूनिट टाइम में, उसको हम पावर कहते हैं। कितनी वर्क चेंज होता है, उसको हम पावर कहते हैं। ट्रांसफॉर्म होता है वर्क,
उसको हम पावर कहते हैं, विद इन टाइम, अपॉन टाइम। तो विद इन टाइम को अपॉन टाइम को सेम, तो उसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ओके, अच्छा बात को समझो, उस क्वेश्चन को थोड़ा एनालिसिस करते हैं। बॉडी स्टेबल में बहुत बड़ी मास है, मैं उससे फोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं उससे फोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, वो हिल ही नहीं रहा है। एक्चुअली में हो क्या रहा है यार, ये तो बताओ ना। ये रिएक्टेंट फोर्स है, अरे न्यूटन्स लॉ के हिसाब से तो मैं जितना फोर्स प्रोवाइड करूंगा, रिएक्टेंट फोर्स भी उतना ही प्रोवाइड फोर्स जो देगा। बात तो मैं इस कर रहा हूँ, बट स्टेबल बॉडी का क्या, स्टेबल जो थिंग्स है उसका क्या होगा, उस पर कोई फोर्स हो रहा है? नहीं, फोर्स इज इक्वल टू जीरो है। फोर्स कहाँ है? आप कह सकते हो कि रिएक्टेंट फोर्स से दोनों ही जीरो है, बट उसका मतलब है कि मैंने फोर्स अप्लाई नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर फोर्स इज इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब ये है कि मेरी तरफ से मेरी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर नहीं हुआ है। अरे मेरी एनर्जी ट्रांसफर हुआ है, मैंने फोर्स अप्लाई किया है, एनर्जी जा रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने फोर्स अप्लाई नहीं किया है, फोर्स अप्लाई किया है, राइट? हाँ, मैंने फोर्स अप्लाई किया है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, मैंने फोर्स अप्लाई किया है। चलो चलो मैं एक काम करता हूँ ना, एक बोतल है, ठीक है, ओके, ये बोतल है, मैं उसको ऐसे करूँगा तो क्या होगा? क्यों, ऐसा क्यों हुआ? देखो, ऐसे देखो, ये तो जा रहा है, नीचे जा रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, क्यों? बात को समझो, डिस्प्लेस कैसे हो गया ये? आपको लगता है कि वहां पे भी फोर्स आ रहा है, वहां पे भी फोर्स आ रहा है, रिएक्टेंट फोर्स आ रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट फोर्स हमेशा आएगा, इक्वली आएगा, इक्वल अपोजिट फोर्स। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं रिएक्टेंट फोर्स की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं जिस एंगल पे फोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ उसी एंगल पे एक फोर्स आएगा, उसको प्रूव कैसे करें, यही तो बात है ना। उसको प्रूव करोगे कैसे? प्रूव कर सकते? अच्छा, उस हैंड की मास पे अगर मैं एक मास, देखो ये देखो, ये उसका मास सेम है, उसका मास सेम है, अलग अलग तो नहीं है ना, सेम है ना, हैंड की बात कर रहा हूँ। देखो ऐसे देखो, देखो मैं काम करूँगा, मैं उस हाथ में उस हाथ को पुल करूँगा, उस हाथ में भी उस हाथ को पुल करूँगा, देखते कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देख रहा हूँ, देख रहे हो, समझा बात को, कुछ समझ में आया? एक और बोतल, मैं आपको एक काम करूँगा, मैं एक और बोतल लाता हूँ, आपको सेम मास का बोतल चाहिए, वरना एक ये घड़ी है, ये भी नहीं, अलग अलग हो जाएगा यार, घड़ी घड़ी अलग अलग होता है। तो चलो देखते क्या होता है, रिएक्टेंट फोर्स कैसे काम करता है, देखते हैं। इस तरीके से हम देखा, देखो मैंने क्या किया, मैंने उसको कुछ नहीं किया, ठीक है, उसको मैंने फोर्स नहीं डाला, सीधा मैं उसको उस तरफ फोर्स डाल रहा हूँ, देखो देखो, मैं उसको स्टेबल रिलैक्स कर रखा हूँ, ठीक है, उसको, ये जो क्या है, येलो कलर का जो वॉच है, उसको मैं फोर्स डाल रहा हूँ, ठीक है, देखो
कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? कुछ हुआ? कोई भी हिल नहीं रहा यार। तो न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वो किसके लिए अप्लाई करता है? सेम मास के लिए। ओके, अगर तुम अप्लाई देखो न्यूटन्स का थर्ड लॉ को समझो। मैं कह रहा हूँ कि जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ दिखोगे कहाँ पे दिखेगा? क्योंकि न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता क्या है? एक ए मास, ओके, ए मास apply reactant force to the object. If I will give, if a mass apply force to other mass, then other mass will apply the same force as a reactant force to the mass, first mass. Okay, ये कहते हैं न्यूटन्स लॉ। बट अगर फोर्स का इफेक्ट देखना है, फोर्स हो गया कस, अगर मुझे उसका इफेक्ट देखना है तो मुझे मास भी ज़रूरी है। मास का ध्यान रखना पड़ेगा, मोमेंटम का ध्यान रखना पड़ेगा। बस सबसे पहले मास का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद मोमेंटम। अगर ये बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है तो हमें मोमेंटम चाहिए। बॉडी अगर एक्सेलरेट नहीं कर रहा है देन वी विल यूज मास, नथिंग एल्स। ओके, अगर दोनों सेम मास है देन यू विल सी द मैजिक, दैट्स थर्ड। बट गैसेस के लिए पूरी अलग है, पूरी फंडामेंटल। आप क्या कहोगे गैसेस के लिए? हाँ, और गैसेस के बारे में पढ़ना। ओके, तो गैसेस का नेचर भी अलग अलग होते हैं। हीलियम हो गया, है ना, हाइड्रोजन हो गया, जो भी गैसेस आप पढ़ रहे हो गैसेस के बारे में, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। स्ट्रक्चर्स, वो कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं। एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, न्यूट्रॉन्स क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, राइट। तो आज इतना ही है। कल हम फिर से बात करेंगे, चर्चा करेंगे फिजिक्स के बारे में, तो मज़ा आएगा। मैं कहानी भी बताऊंगा, स्टोरीज बताऊंगा, शेयर करूंगा फिजिक्स, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। तो आपको अगर इस वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करना। नमस्कार।